लाडला कहा तो बड़े उसमें सम्मान में ही कहा गया था। हाँ। और हमारा लाडला मतलब बिहार का लाडला। हाँ सोचिए, बिहार का लाडला और मुख्यमंत्री। उसको दुष्प्रचारित किया गया आज जिसमें निशान से पूछा भी गया कि लाडला का तो बड़ा पॉलिटिकली स्मार्ट मूव कह सकते हैं कि उन्होंने कहा कि हाँ गठबंधन में तो लाडला कहेंगे ही। उन्होंने बिल्कुल भी उसको अपमान के तौर पे नहीं लिया, जो कि अपमान के तौर पे था भी नहीं। लेकिन ये आरजेडी की स्ट्रेटजी है कि बार बार ये कह रहे हैं। आरजेडी वाले कल से पूछ रहे हैं भाई, एक तो ये लाडला कह के अपमान किया और दूसरा ये कि आए सब कुछ कर लिया, गाड़ी में बैठा लिया नीतीश जी को, लेकिन ये नहीं बोला एक बार भी कि हमारे मुख्यमंत्री कैंडिडेट है। हमने इसमें काफी बात की है। लेकिन और कोई चारा क्या है बीजेपी के पास? बोले ना बोले, वो चीफ मिनिस्टर हैं और आप लीडर हैं, लड़ाई में तो आप उन्हीं के नेतृत्व में जा रहे हो। नहीं नहीं, बिल्कुल बीजेपी ये अफोर्ड ही नहीं कर सकती कि वो कहे कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में नहीं लड़ेंगे। ठीक है, लेकिन दूसरी बात ये है कि लड़ेंगे उन्हीं के नेतृत्व में, उन्हीं को बनाएंगे ये भी कहना, हाँ, ये भी कहना, ये भी कहना जो है, क्योंकि जो शुरू में मैंने बात कही कि नीतीश कुमार की लोकप्रियता गिर रही है, तो ऐसे में ये मैसेज देकर कि बीजेपी तो छोड़ने कोई तैयार नहीं है नीतीश कुमार को, इससे भी बड़ी पार्टी बना देंगे हम, तब भी वो नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाएंगे, वो उसका जो है नकारात्मक असर पड़ सकता है। तो बीजेपी इसलिए सेफ खेलना चाहती है, ना तो इस मुद्दे पर कोई क्लियर स्टैंड नहीं लेना चाहती। और चुनाव तक कम से कम, चुनाव के बाद तो लेकिन क्लियर करना पड़ेगा ना सर। नहीं, चुनाव के बाद तो फिर चीजें बदल जाती हैं, फिर तो संख्या से तय होगा ना। चलिए, इसमें आपको मैं एक कोट बता दूं, एक बहुत बड़े नेता का नाम नहीं रख रहा हूं क्योंकि ऑन रिकॉर्ड नहीं था, कि ये नीतीश कुमार तय करेंगे कि क्या करना है मुख्यमंत्री चुनाव के बाद। अच्छा, मतलब उससे आप ये समझ सकते हैं कि सम्मान देने की जो कोशिश है मैसेजिंग की, वो किस रूप में वो है? अभी कहने की बात है। हाँ हाँ, नीतीश कुमार 2020 में इस स्थिति में थे जब उन्होंने कहा कि भाई आप बड़ी पार्टी बने हैं, बना लीजिए मुख्यमंत्री, तो वो प्रस्ताव नहीं था, वो धमकी थी कि बना सकते तो बना लो, बिल्कुल बना लोगे तो चला नहीं पाओगे। ये बीजेपी को भी मालूम था कि नीतीश कुमार एक दिन भी चलने नहीं देंगे, सरकार अगर बना भी तो, ली। लेकिन अब ये तो अब ऑलमोस्ट, लेकिन अब जो है हास्यास्पद हो गया है कि कैप्टिविटी की प्रॉब्लम है ये। हाँ, आप बंधुआ हो गए हो। हाँ, अब जो है, मुझे नहीं लगता कि 2025 के चुनाव के नतीजे के बाद बीजेपी नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाना चाहेगी और नीतीश कुमार 2020 की तरह अपने को असर्ट कर पाएंगे, वैसी स्थिति में भी नहीं रह गए। तो जो जेडीयू के लोग हैं उनके मन में जरूर भविष्य को लेकर एक आशंका है कि क्या होगा। नीतीश कुमार तब तक बहुत बड़े नेता हैं जब तक वो मुख्यमंत्री के पद पर हैं। सत्ता जाते ही नीतीश कुमार की स्थिति दूसरी हो जाएगी। नीतीश कुमार ने देखिए 2 बार टेस्ट कर लिया, एक बार विधानसभा चुनाव 96 का लड़के देख लिया, लेफ्ट के साथ अलायंस किया था, 6 सीटें आई थी विधानसभा की, समता पार्टी थी तब। उसके बाद 2014 में लोकसभा का चुनाव, फिर लेफ्ट पार्टीज के साथ लड़े, 40 में से 2 सीटें आई। तो उनकी ताकत बढ़ती है किसी के साथ जाकर, और उसकी भी ताकत बढ़ा देते हैं, लेकिन अकेले होने पर उनकी ताकत फिर इतनी नहीं बचती कि वो जिता सके। वो रेलेवेंट बने रहेंगे, वो बड़े प्लेयर बने रहेंगे, इसमें कोई शक नहीं है। ठीक है, लेकिन लेकिन उनका जो स्वास्थ्य है, जो स्थिति है, और उनसे जो ऊब पैदा हुई है बिहार में, वो एक बड़ा फैक्टर है। जब आप पहले भी आपने ये बात कही थी, तो ये चुनाव में क्या कोई लायबिलिटी जैसी चीज तो नहीं होने वाली बीजेपी? वो असेट और लायबिलिटी दोनों हैं एक साथ। सर किसी एक कॉलम में तो रखना पड़ेगा सर। नहीं, यही तो बीजेपी रख नहीं पा रही ना, यही मुश्किल है कि अगर लायबिलिटी मान ले तो छुटकारा पाना चाहिए, तो वहां समझ में आता है कि नहीं, छुटकारा अगर चुनाव से पहले पाने की कोशिश करेंगे तो फिर हमारे लिए मुश्किल हो जाएगी। तो उनको एसेट, चुनाव से पहले एसेट है, चुनाव के बाद लायबिलिटी। तेजस्वी, नीतीश, प्रशांत किशोर, चिराग, किसका फ्यूचर है बिहार में? देखिए, तेजस्वी का एक सॉलिड वोट बैंक है, तो तेजस्वी जब तक वो वोट बैंक साथ है मुस्लिम यादव, और वो रहेगा, तब तक तेजस्वी जो है वो बिहार की राजनीति का दूसरा ध्रुव रहेंगे ही। अच्छा, इनमें से कोई उनके आसपास नहीं पहुंच सकता। प्रशांत किशोर के बारे में भी मेरा मानना है कि अभी अननोन कमोडिटी हैं।